जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें हम लोग सामान्य भूगोल कर रहे हैं। इसमें लोग भारत और विश्व का भूगोल है और इसे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग अपना कंटिन्यू चैप्टर करेंगे 22वां नंबर चैप्टर कृषि विविध। और उससे पहले कि हम लोगों ने एक ही चैप्टर कर लिया था, तो आप लोग अगर पहले के वीडियो नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। और इसके साथ ही हम लोग पूरा का पूरा यह बुक कवर करने वाले हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हम प्रोत्साहित होते हैं और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी देने वाले हैं, या फिर यूपीएससी देने वाले हैं, उन या फिर यूपीपीसीएस भी देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। क्योंकि उन सभी एग्ज़ामों में ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा पोर्शन पूछा जाता है और काफ़ी सारे प्रश्न इससे आते हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो आइए शुरू करते हैं वहाँ जहाँ हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में। तो यहाँ हम लोग आगे आज के प्रश्न से शुरू करते हैं, जहाँ 61वां प्रश्न 60वां प्रश्न पे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था। आइए 61वां नंबर से शुरू करते हैं। भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखता वर्षा आधारित फसल है? तो यह मूंगफली हो जाएगा, तिल हो जाएगा और बाजरा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 तीनों इसमें सही है। फिर से भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिलहन और बाजरा। उपयुक्त में से कौन सा प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 तीनों इसमें वर्षा आधारित है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंगा और अरहर। उपयुक्त में से कौन सा दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। फिर से भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? तो डी ऑप्शन 1 2 3 मतलब लोबिया हो जाएगा, मूंगफली और अरहर तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु वार्षिक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती की जा सकती है, और यह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु वैश्विक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो डी ऑप्शन होगा, सिक्किम। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो डी ऑप्शन होगा, सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा, सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा, सिक्किम। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। उपर्युक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती है? तो पहले देखते हैं कौन कौन सी है। तो उसकी उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता, उसमें मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा विशेषता, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलें की खेती अधिक होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। फिर से प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषता हैं। तो विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहला, उसकी उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, ठीक है। दूसरी विशेषता, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरी विशेषता, वह राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलें की खेती अधिक होती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात में। भारत के ग्वार या क्लस्टर बीन की पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती में महत्व का स्थान प्राप्त किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसके बीजों से निर्मित गेंद या शैल गैस का निष्कर्षण से प्रयुक्त होती है। फिर से, भारत में ग्वार या क्लस्टर बीन की पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बीजों से निर्मित गोंद शैल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, कथन कारण है। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से देखते हैं, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही।
पश्चिम बंगाल में सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, यह गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन की सही अवरोही क्रम बताएं। तो पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। सी ऑप्शन हो जाएगा, पहले आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है, यह गलत है। बेरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यह बिल्कुल सही है, बोरान। अगला है पूसा बासमती धान के लिए संयुक्त उर्वरक सुराख किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में N120, P60 और K60 है, बिल्कुल सही। सेब का खाने वाला भाग है मीर्सोकार्प, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत है, कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सेब का भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है, यह भी सही है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादन राज्य है, यह भी सही है। अलसी तिलहन फसल साल भर उगाई जाती है, यह गलत है। तृतीय पीढ़ी की पिड़कनाशी को सर्वप्रथम CM विलियम्स ने प्रस्तावित या नामित किया था, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, अलसी तिलहन फसल साल भर उगाई जाती है, यह गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है। योजना आयोग ने भारत के कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादक है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। विकल्प में ए एवं डी दोनों कथन सही नहीं दिखा रहा है, तो आप लोग इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो डॉक्टर B.P. पॉल इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे, यह बिल्कुल सही है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यह भी बिल्कुल सही है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, यह भी सही है। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। तो इसका आंसर स्टार मार्क है। आप लोग के लिए मैं चारों ऑप्शन पढ़ देता हूँ। दलहनी फसल जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता वह है राजमा। PBW 343 और DBW 17 गेहूं की प्रजातियां हैं। धान की खैरा बीमारी जो जिंक सल्फेट के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। UPAS 120 चने की एक प्रजाति है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो कौशल धान की एक प्रजाति है। अगला है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है और दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है। तो इसका भी आंसर स्टार मार्क है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। विकल्प में ए और डी दोनों सही नहीं हैं, आप लोग इसे आराम से नीचे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्षेत्र है और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा एवं सही सुमेलित है। तो किन्नौर सुपारी यह गलत है। मेवात आम के लिए गलत है। कोरमंडल सोयाबीन के लिए भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई भी नहीं सुमेलित है। तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है। तो डी ऑप्शन 15%। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 15%। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब आम का और पपीता का। फिर से, भारत सरकार ने कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आम का है और पपीता का है। डी ऑप्शन 2 और 4। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो ज्वार नहीं है, बाकी जूट है, मूंगफली है और गन्ना है नकदी फसल है। फिर से, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो सी ऑप्शन ज्वार नहीं है। अगला प्रश्न, सुमेलित करने के लिए फसल दिया हुआ है और मौसम दिया हुआ है। तो सूरजमुखी हो जाएगा सभी मौसम, खरबूज हो जाएगा दूसरा नंबर, जियाद या गर्मी, कपास हो जाएगा खरीफ वर्षा और अलसी हो जाएगा राबी सर्दी। बी ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3 4 2 1 3। फिर से देखते हैं,
सूरजमुखी मुखी हो जाएगा। चौथा नंबर सभी मौसम। खरबूजा हो जाएगा। जियाद गर्मी मौसम। कपास हो जाएगा खरीफ वर्षा। और अलसी हो जाएगा राबी सर्दी। बी ऑप्शन 4-2-1-3 4-2-1-3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि की जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भूमि की कम या शुष्क जुताई बिल्कुल सही हो जाएगा। खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग, यह भी सही है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। फिर से, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो पहला, भूमि की कम या शुष्क जुताई बिल्कुल सही। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, यह भी सही है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए फसल या पौधारोपण है, फिर सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो आइए देखते हैं। जूट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, चौथा नंबर। चाय हो जाएगा असम, तीसरा नंबर। गन्ना हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर। और रबर हो जाएगा केरल, पहला नंबर। ए ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2-1 4-3-2-1। फिर से, जूट हो जाएगा चौथा नंबर पश्चिम बंगाल। चाय हो जाएगा तीसरा नंबर असम। गन्ना हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश। और रबर हो जाएगा पहला नंबर केरल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो फसल और राज्य दिया हुआ है, तो मक्का उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। जूट पश्चिम बंगाल सही है। कपास महाराष्ट्र सही है। सोयाबीन आंध्र प्रदेश, यह गलत है, सोयाबीन मध्य प्रदेश होता है। आइए फिर से देखते हैं। मक्का उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। जूट पश्चिम बंगाल, यह भी सही है। कपास महाराष्ट्र सही है। सोयाबीन आंध्र प्रदेश गलत है, सोयाबीन मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्म है? तो डी ऑप्शन होगा अंगूर। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्म है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंगूर की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फल है और खरपतवार है। तो गेहूँ फ्लोरिस माइनर बिल्कुल सही है। धान बथुआ, यह गलत है। मटर प्याजी, यह भी सही है। और बारमिस कासिनी, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, धान बथुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल है और प्रजातियां हैं। तो सरसों वरुणा बिल्कुल सही है। मटर रचना, यह भी सही है। अलसी नीलम, यह सही है। धान राधे, यह गलत है। राधे चना का होता है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत है, धान राधे। बाकी तीनों इसमें सही है। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी या मूंग फसल चक्र उदाहरण है किसका? तो बी ऑप्शन रहेगा त्रिवर्षीय। मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है किसका? तो बी ऑप्शन 3 वर्षीय। नाबी एमजी है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं की एक किस्म। नाबी एमजी क्या है? तो डी ऑप्शन गेहूं की एक किस्म है। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, डी ऑप्शन 2-4-D। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन क्या है? तो 2,4-D। डी हो जाता है डाइक्लोरो फिनॉलॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो मक्का नर मंजरी निकलना, यह बिल्कुल सही है। मूंगफली खूंटी बनाना, यह भी सही है। काबुली चना कीले निकालना, यह गलत है। तंबाकू शीर्ष कतरन, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, तंबाकू चना काबुली चना कीले निकालना। अगला प्रश्न, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 85%। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 85%। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो धान उखठा गलत है। सरसों सफ़ेद गिरोई, यह बिल्कुल सही है। बाजरा कुंडवा, यह भी सही है। मूंगफली टीका, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, धान उखठा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गिरोई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल सही। अगौती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, यह भी सही है। झूठ कंड फसल स्मार्ट जौ में पाया जाने वाला रोग है, यह बिल्कुल गलत है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, यह भी सही है। तो डी सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, झूठ कंड फसल स्मार्ट में पाया जाने वाला रोग है। अगला ऑप्शन, फसल और उर्वरक सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राई सरसों राजस्थान, यह गलत है। बाकी चावल पश्चिम बंगाल सही है। गेहूं उत्तर प्रदेश सही है। सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, राई सरसों राजस्थान।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह देखना है। तो आइए देखते हैं। जैव उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है, यह बिल्कुल गलत है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है, यह बिल्कुल सही है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, यह भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2 और 3, केवल 2 और 3। फिर से देखते हैं। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है, यह गलत है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है, यह बिल्कुल सही है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 और 3 इसमें सही है। हमारा अगला चैप्टर है पशुपालन। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग है? तो बी ऑप्शन, पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पशुओं का प्रजनन। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या की घनत्व सबसे अधिक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बिहार में। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बिहार में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, ये है कौन सी? तो बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, यह है कौन से? तो बी ऑप्शन रहेगा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें देखना है कौन सा उत्तर सही है। तो मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यह भी सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यह गलत है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, 1 और 2 सही है, बाकी 2 और 3 और 4 इसमें गलत है। आइए फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जमुनापारी। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल क्या है? तो बी ऑप्शन, जमुनापारी। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो बी ऑप्शन होगा, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो बी ऑप्शन, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो थारपारकर है, राठी है, हलीकर नहीं है और मेवाती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हलीकर राजस्थान की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, साहिवाल। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है कौन सा? तो सी ऑप्शन, साहिवाल। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम। वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2011-12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दूध उत्पादन के वितरण से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो डी ऑप्शन, दूध उत्पादन के वितरण से। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन, दूध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो बी ऑप्शन रहेगा, वर्गीस कुरियन। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो बी ऑप्शन रहेगा, वर्गीस कुरियन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दूध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो बी ऑप्शन रहेगा, पहले मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दूध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो बी ऑप्शन रहेगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब एवं फिर हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पशु है और नस्ल है। तो गाय देवनी बिल्कुल सही है, बकरी
बरबरी बिल्कुल सही है। भैंसा, भदावरी, यह भी सही है। भेड़, गिर, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, भेड़ गिर। गिर होता है गाय का। अगला है खनिज संसाधन, जिसमें पहला है शैल तंत्र। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ समूह। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो डी ऑप्शन होगा धारवाड़ समूह। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है कौन सा, तो ए ऑप्शन कर्नाटक में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचाने, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचाने, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाले प्रश्न है। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुने। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका सही उत्तर है। तो गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, यह बिल्कुल सही है। अधिकांश लौह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। फिर से देखते हैं। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, यह बिल्कुल सही है। अधिकांश लौह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला अधात्विक खनिज है, तो ए ऑप्शन संगमरमर। अधात्विक खनिज क्या है, तो संगमरमर है। बाकी मैग्नीशियम, चांदी और सीसा सब धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न धात्विक खनिज, उसमें पहला है लौह अयस्क। इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैल में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैल में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ में। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जा सकता है, तो डी ऑप्शन होगा धारवाड़ क्रम। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, तो डी ऑप्शन होगा धारवाड़ क्रम। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ए बी ऑप्शन 1 और 2। फिर से पढ़ते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा 1 तथा 2, मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है, सिवान, झरिया, कुद्रेमुख और सिंहभूम। तो इसका आंसर नीचे स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में। तो ये 1992 का प्रश्न है। अब बिहार भी होगा, क्योंकि बिहार झारखंड से अलग हो गया, तो बिहार में लौह अयस्क खनिज नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न राजस्थान की नथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। राजस्थान की नथरा के पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ खनिज और देश, तो आइए मिलाते हैं। चांदी हो जाएगा 3 मैक्सिको, अबरक हो जाएगा 4 भारत, लौह अयस्क हो जाएगा 2 रूसी संघ और तांबा हो जाएगा 1 चिली। तो ए आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। फिर से देखते हैं। चांदी हो जाएगा 3 मैक्सिको, अबरक हो जाएगा 4 भारत,
लौह अयस्क हो जाएगा 2 रूसी संघ और तांबा हो जाएगा 1 चिली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट का। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट का। अगला, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क का। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ए ऑप्शन लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बैलाडीला खान। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बैलाडीला खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। फिर से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है। तो 1 और 3 इसमें सही होगा, बाकी दूसरा नंबर ऑप्शन इसमें विकल्प सही गलत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सोना, कोलार, यह बिल्कुल सही है। कोयला, झरिया, यह भी सही है। लौह अयस्क, गुंटूर, यह गलत है। हीरा, पन्ना, यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, लौह अयस्क, गुंटूर। अगला प्रश्न, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो ए ऑप्शन होगा हेमेटाइट का। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट का। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो डी ऑप्शन होगा हेमेटाइट। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट। अगला प्रश्न, पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ए ऑप्शन लौह अयस्क खनन। अगला चैप्टर हमारा है जस्ता। तो इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? तो सी ऑप्शन भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। अगला प्रश्न, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है? तो सी ऑप्शन होगा जस्ता में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किसमें? तो सी ऑप्शन जस्ता में। अगला सेक्शन हमारा है चांदी। तो इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। तो भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो सी ऑप्शन है गुजरात। उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और झारखंड में है। तो सी ऑप्शन गुजरात में चांदी नहीं है। अगला प्रश्न, अगला सेक्शन हमारा है तांबा। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ मैप पे देखिए तांबा कहाँ कहाँ होता है। आइए अब इसे प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मलाज खंड, बालघाट। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो मलाज खंड, बालाघाट में। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तांबा से। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तांबा से। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए देश में अग्रणी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तांबा अयस्क। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश का अग्रणी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तांबा अयस्क। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो डी ऑप्शन होगा राजस्थान। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया तांबा का क्षेत्र और राजस्थान और राज्य तो आइए देखते हैं। चंद्रपुर हो जाएगा पहला, महाराष्ट्र। हसान हो जाएगा कर्नाटक चौथा। खमाम हो जाएगा दूसरा, आंध्र प्रदेश। और खेतरी हो जाएगा तीसरा, राजस्थान। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 3। फिर से चंद्रपुर हो जाएगा महाराष्ट्र 1, हासन हो जाएगा 4 कर्नाटक, खमाम हो जाएगा 2 आंध्र प्रदेश और खेतरी हो जाएगा 3 राजस्थान। ए ऑप्शन 1 4 2 3। अगला, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेप का पता लगाया गया था? तो यहाँ पे 1 2 3 4 देख लीजिए कहाँ कहाँ है। आइए इसका विकल्प देखते हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा 4 जो कि यहाँ कर्नाटक में है
कर्नाटक और तमिलनाडु के बाउंड्री पे होगा, वह 4 नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ई ऑप्शन तांबा के लिए। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा खनन के लिए। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन तांबा खनन के लिए। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन तांबा। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तांबा। अगला सेक्शन है हमारा बॉक्साइट। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। अगर मैप में आप बॉक्साइट के क्षेत्रों को देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। मेनली सब दक्षिण भारत के पठार में ही है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बॉक्साइट अयस्क है? तो बी ऑप्शन एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम का। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट प्रमुख उत्पादक है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, मतलब उड़ीसा और गुजरात। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उड़ीसा और गुजरात। सी ऑप्शन 1 और 4। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को प्रमुख कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को प्रमुख कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात एवं उड़ीसा। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात एवं उड़ीसा। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। काला हांडी हो जाएगा 3 नंबर बॉक्साइट। ज्वार हो जाएगा 4 नंबर जस्ता व सीसा। कोलार हो जाएगा 1 नंबर सोना। और मोसावनी हो जाएगा 2 नंबर तांबा। सी ऑप्शन 3 4 1 2 3 4 1 2। फिर से काला हांडी हो जाएगा बॉक्साइट 3 नंबर। ज्वार हो जाएगा 4 जस्ता व सीसा। कोलार हो जाएगा 1 सोना। और मोसावनी हो जाएगा 2 तांबा। सी ऑप्शन 3 4 1 2। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो सी ऑप्शन कोंडागांव। अगला सेक्शन हमारा है टीन। तो इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क की प्रमुख भंडार है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो सी ऑप्शन टीन अयस्क। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा टीन अयस्क। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है? तो बी ऑप्शन छत्तीसगढ़। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो बी ऑप्शन छत्तीसगढ़। अगला है अत्यधिक अधात्विक खनिज। इसमें पहला है अब्रक। पहला प्रश्न, इसका प्रश्न शुरू करते हैं, देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अब्रक। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन अब्रक के लिए। निम्न में से किस प्रदेश में अब्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। निम्न में से किस प्रदेश में अब्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन राजस्थान में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अब्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। बाकी झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश करता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अब्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं करता, बाकी झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश करता है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अब्रक माइका मेखला पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अब्रक माइका मेखला पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हजारीबाग, गया और मुंगेर। यहाँ पे भारत का मानचित्र दिया हुआ है। ऊपर दिए गए मानचित्र में काले चिन्ह दर्शाते हैं किसे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अब्रक का वितरण। यहाँ पे देख लीजिए, अब्रक का वितरण को यह दर्शाता है, डॉटेड लाइन जो है भारत के मानचित्र में। अगला प्रश्न। भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक है किसमें? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अब्रक का। भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक है, सी ऑप्शन अब्रक का। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कौन है? ये उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अगला है संगमरमर। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मरकाना में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन मरकाना में। संगमरमर क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कायांतरित चट्टान। संगमरमर क्या है? तो सी ऑप्शन कायांतरित चट्टान।
संगमरमर है तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुनर्विकृत चूना पत्थर। संगमरमर क्या है तो ए ऑप्शन पुनर्विकृत चूना पत्थर। अगला है ऊर्जा खनिज, इसमें पहला है कोयला। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं क्या करके। यहाँ पे आप लोग कोयले के भंडार को देख सकते हैं, भारत में कहाँ कहाँ कोयला का निक्षेप है। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई तो बी ऑप्शन हो जाएगा रानीगंज में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई तो बी ऑप्शन रानीगंज में। अगला प्रश्न, भारत के रेखा मानचित्र पर ए बी सी डी और ई 4 कोयला क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है, इसमें से किस को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है तो डी हो जाएगा कर्णपुरा, डी ऑप्शन कर्णपुरा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचियों या डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत में कोयला नीचियों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। अगला, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना क्रम। फिर से, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना क्रम। निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है तो बी ऑप्शन होगा गोंडवाना समूह। निम्नलिखित में शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है तो बी ऑप्शन होगा गोंडवाना समूह। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो उच्च भस्म अंश होता है और दूसरा होता है निम्न सल्फर अंश, ये दोनों सही है तो ये ऑप्शन होगा केवल 1 और 2। फिर से, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयला के अभिलक्षण हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो पहला है उच्च भस्म अंश और दूसरा है निम्न सल्फर अंश, तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। फिर से, भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैल को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 3 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोकारी कोयला। हमारी जानकारी तथा वितरण वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 3 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोकारी कोयला। अगला प्रश्न कथन कारण है, आइए इसे देखते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। देश के कोयले की कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है तो ए ऑप्शन रहेगा, पहले बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है तो ए ऑप्शन, पहले बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं तो बी ऑप्शन, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं तो बी ऑप्शन, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। आइए देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा उड़ीसा, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना। इसका सही क्रम है 2 1 4 3। तो पहले झारखंड हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है तो सी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। भारत में निम्न में से कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है तो सी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, भारत के कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो बी ऑप्शन उड़ीसा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा।
कोयले के सिंचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से किस अवरोही क्रम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कोयले के सिंचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ? तो बी ऑप्शन झारखंड में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके कोयले भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3। पहले हो जाएगा झारखंड, फिर हो जाएगा उड़ीसा, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पहले झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों के का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? तो ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा? तो बी ऑप्शन कोयला की खोज से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोयले की खोज से। अगला, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं? तो ए ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड। कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। भारत में कोयला 2008-9 के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। भारत में कोयला 2008-9 के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं? तो बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। दामोदर घाटी हो जाएगा 2, बराकर रिवर। सोन घाटी हो जाएगा 3, उमरिया। गोदावरी घाटी हो जाएगा 4, सिंगरेनी। और महानदी घाटी हो जाएगा 1, तलचर। ये ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। फिर से, दामोदर घाटी हो जाएगा बराकर, सोन घाटी हो जाएगा उमरिया, गोदावरी घाटी हो जाएगा सिंगनेरी और महानदी घाटी हो जाएगा तलचर या तालचीर। अगला क्वेश्चन फिर से सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तो ऐसे देखते हैं, तो तालचीर हो जाएगा 4, महानदी घाटी। कर्णपुरा हो जाएगा दामोदर घाटी 1 नंबर। सिंगरौली हो जाएगा 2 नंबर सोन घाटी। और सिंगरेनी हो जाएगा 3 नंबर गोदावरी घाटी। ए ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। फिर से देखते हैं, तालचीर उड़ीसा हो जाएगा महानदी घाटी। कर्णपुरा झारखंड हो जाएगा दामोदर घाटी। सिंगरौली मध्य प्रदेश हो जाएगा सोन घाटी। और सिंगरेनी तेलंगाना हो जाएगा गोदावरी घाटी। अगला प्रश्न, तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? डी ऑप्शन उड़ीसा में। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? डी ऑप्शन उड़ीसा में। तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? डी ऑप्शन उड़ीसा का। तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किसका? तो डी ऑप्शन उड़ीसा का। भारत का कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 80%। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग कितना? डी ऑप्शन होगा 80%। झारखंड में कोयला के खाने स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा झरिया में। झारखंड में कोयला के खाने स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा झरिया में। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो ए और बी मतलब झरिया और रानीगंज। निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हो जाएगा झरिया और रानीगंज। अगला प्रश्न, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोयला। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो सी ऑप्शन होगा झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो सी ऑप्शन झारखंड में। अगला है कथन कारण प्रश्न, आइए इसे देखते हैं। तो लिग्नाइट निकृष्ट कोयला का कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है, या सत्य है? और अगला देखते हैं, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादक है या गलत है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से देखते हैं, लिग्नाइट निकृष्ट कोयला कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है, यह बिल्कुल सही है।
भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर गलत है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोग छोड़ा था, मतलब 35 नंबर प्रश्न से हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते हैं। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।